बच्चों देखें, यहाँ पर एक टेबल बनाया है मैंने और ये समझेंगे, बहुत ही सरल है ये कॉन्सेप्ट। ठीक, देखिए क्या है, 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। केजी में लेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बताया था। तो 1 AMU मतलब इतना मास होता है। तो अब आप एक चीज बताइए कि AMU बड़ा हुआ कि ग्राम बड़ा हुआ? ग्राम बड़ा यूनिट है क्योंकि इसमें नेगेटिव पावर लगा हुआ है। जैसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? 10⁻³ किलोग्राम। किलोग्राम बड़ा यूनिट की ग्राम किलोग्राम, तो जिसमें नेगेटिव पावर लगा है 10 का वो ऑब्वियसली बड़ा यूनिट होगा। मतलब इसके हिसाब से कौन सा बड़ा यूनिट हुआ? ग्राम बड़ा यूनिट हुआ कि AMU? नेगेटिव पावर ग्राम में लगा इसलिए ग्राम बड़ा यूनिट हुआ, किलोग्राम बड़ा यूनिट हुआ और AMU क्या हो गया? छोटा यूनिट हो गया। तो नेगेटिव पावर जितना ज्यादा है वो यूनिट उतना बड़ा है। ठीक, तो मतलब ये जो है वो बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। तो ग्राम बड़ा है और AMU छोटा है। अब किलोग्राम बड़ा कि ग्राम? किलोग्राम बड़ा है ग्राम से। तो 1 किलोग्राम में ज्यादा आएंगे कि 1 ग्राम में ज्यादा आएंगे? ऑब्वियसली 1 किलोग्राम में कोई भी चीज ज्यादा आएगा। मान लीजिए मेरे पास 1 ग्राम का एक लड्डू है। एक लड्डू 1 ग्राम का है। सर लड्डू है कि बूंदी है, वही समझ लीजिए। तो 1 ग्राम का एक लड्डू है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने लड्डू आएंगे? 1000 लड्डू आएंगे। मैं केवल यूनिट चेंज क्यों, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। इसका भी AMU, इसका मतलब ये भी 1 है ये भी 1 है, पर इसका ग्राम था, ये क्या हो गया? किलोग्राम। तो केवल यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ लड्डू चेंज हो गए, बढ़ गए। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, केवल यूनिट को बड़ा कर दिया तो लड्डू की संख्या बदल गई। सेम चीज यहाँ पर भी होने वाला है। ठीक, क्या होने वाला है समझिए। जैसा मैं आपसे पूछूंगा कार्बन का मास कितना होता है तो आप बोलेंगे 12, हाइड्रोजन का लिखते हैं 1, सोडियम को लिखते हैं 23, सल्फर के लिखते हैं 32। तो ये जो मास है ये AMU में एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, आजकल इसको U बोलते हैं। U मतलब यूनिफाइड यूनिट, बस और कुछ नहीं है ना। तो U आजकल AMU जो है U वर्ड यूज किया, U मतलब यूनिफाइड। तो ये जो है 12 AMU कार्बन का वेट है, इसका वेट 1 AMU, इसका वेट 23, इसका 32, ये AMU में है। अब इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं ग्राम में लिख दे रहा हूं, ग्राम। ये ग्राम में लिख दिया मैं इसको, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जैसे यहां यूनिट को बदलने से संख्या बढ़ गई ना, तो वैसे यहां भी तो यूनिट बदल दिया मैं, न्यूमेरिकल वैल्यू वही लिया हूं। देखिए 12 कार्बन का 12 था तो 12, हाइड्रोजन का 1 था तो 1, सोडियम 23, सल्फर का 32 था तो 32। तो न्यूमेरिकल वैल्यू वही है, यूनिट बस बदल दिया। क्योंकि ग्राम बड़ा यूनिट है, AMU छोटा यूनिट है, तो ऑब्वियसली 32 ग्राम में ज्यादा सल्फर एटम आएंगे और 32 AMU में कम सल्फर एटम आएंगे। पर यहां पर एक्चुअल में कम और ज्यादा का बस रिलेशन नहीं है, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और वो क्या है कि ये जो मास है AMU वाला, ये है एक्चुअल में मास ऑफ 1 एटम, और ये जो मास है ये है मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल बोले तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। देखिए मैं बोला था कि यूनिट बड़ी है तो इसमें ज्यादा आएंगे, इसमें कम। भाई दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, पर यहाँ यूनिट छोटा है यहाँ यूनिट बड़ा है। तो 32 AMU में ज्यादा सल्फर एटम आएंगे कि 32 ग्राम में? ऑब्वियसली 32 ग्राम में ज्यादा आएंगे। पर यहाँ कम और ज्यादा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि AMU में जो वेट लिखा है वो 1 का है और उसी वेट को ग्राम में लिख देंगे तो वो 1 मोल का है। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि 1 कार्बन एटम का मास कितना था, 12 AMU बोलेंगे, और 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना था, बोलेंगे 12 ग्राम। एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU है तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम। एक सोडियम, सिंगल सोडियम एटम का मास 23 AMU है और इतने सारे सोडियम एटम का मास मतलब 1 मोल का मास बोलेंगे तो 23 ग्राम हो जाएगा। ठीक, मतलब आप कोई भी एटम आप ले लीजिए। अब जैसे मान लीजिए मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो एक मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम ये कितना है?
14 AMU है, सिंगल एक नाइट्रोजन एटम का मास। तो मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम दैट इज 6.023 into 10^23 नाइट्रोजन एटम, ये कितना होगा? सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, केवल यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम। तो यहां 14 AMU था, ये क्या है? 14 ग्राम है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, केवल यूनिट चेंज करते हैं। तो ये AMU वाला मास 1 का होता है और ग्राम वाला मास 1 मोल का होता है। ठीक, मान लीजिए मैं बोला क्लोरीन 35.5 AMU, अगर ये 1 क्लोरीन एटम का मास है तो 1 मोल क्लोरीन एटम का मास क्या? तो कुछ नहीं करना, इसी को किस में बदल देना? ग्राम में। तो AMU वाला वेट 1 का रहता है, ग्राम वाला 1 मोल का रहता है। क्योंकि ये एक, देखिए ये भी एटॉमिक मास है, ये भी एटॉमिक मास है, पर ये क्या है? एटॉमिक मास पर एटम है, सिंगल एटम का एटॉमिक मास, और ये एटॉमिक मास पर मोल एटम है। ठीक है, ये एटॉमिक मास है, ये क्या है? एटॉमिक मास पर एटम, एक एटम का है, और ये 1 मोल का, जिसको बोलेंगे एटॉमिक मास पर मोल एटम। ये दोनों एटॉमिक मास है, पर ये 1 का है इसलिए बोलेंगे एटॉमिक मास पर एटम, ये 1 मोल का है तो बोलेंगे एटॉमिक मास पर मोल। ठीक है, अच्छा, चूंकि इसी एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने से ये बना है, इसलिए इसका नाम क्या आ गया? ग्राम एटॉमिक मास। मतलब ये कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है, और चूंकि 12 ग्राम में 1 मोल कार्बन है, इसलिए यही क्या हो जाएगा? इसका मोलर मास। वैसे इसका मोलर मास ये हो जाएगा, इसका मोलर मास ये हो जाएगा, इसका मोलर मास ये हो जाएगा। तो ये ग्राम में लिखे गए हैं इसलिए इनको ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं, और 1 मोल का मास है इसलिए इसको मोलर मास बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब एटम का ग्राम एटॉमिक मास बोलो या एटम का मोलर मास बोलो, मतलब एक ही है। तो ग्राम एटॉमिक मास ही एटम का क्या होता है? मोलर मास। मोलर मास क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो 1 मोल का मास है। ठीक, ऐसा ही चीज आपको मिलेगा मॉलिक्यूल के केस में। ठीक है, उसके लिए मैं टेबल बनाने के लिए वीडियो पॉज करता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है कि एटम का ग्राम एटॉमिक मास ही क्या होता है? उसका मोलर मास होता है। एटम का ग्राम एटॉमिक मास उसका मोलर मास होता है। ये एक सिंगल एटम का मास था AMU में, इसी को आप ग्राम में लिख दिए तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। AMU वाला मास सिंगल एटम के लिए था, ग्राम वाला मास 1 मोल के लिए था। चूंकि ये ग्राम में लिखा गया है इसलिए इसको ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं, और ये 1 मोल का मास है इसलिए इसको मोलर मास बोल रहे हैं। ठीक, ऐसे ही मैं मॉलिक्यूल के लिए भी टेबल बनाता हूं। बच्चों जैसे एटम के लिए है सेम वैसे ही मॉलिक्यूल के लिए है। जैसे ये CH4 है, CO2 है, C6H12O6 है, और मान लीजिए C12H22O11 है ना। तो इनका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? जितने एटम उनके मास को ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12, ठीक है, मास ऑफ 6 कार्बन एटम 12 into 6। हम लोग कर क्या रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12, मास ऑफ 6 कार्बन एटम 12 into 6, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम 1, मास ऑफ 12 हाइड्रोजन एटम 12, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम 16, मास ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम 12। अब इसको आप ऐड करेंगे 72, 12, 96, तो ये टोटल पूरा जोड़ने से आ जाएगा 180। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक, तो जितने एटम रहते हैं उनके मास का सम जो रहता है, मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उनके मास का सम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। इसका मॉलिक्यूलर मास 16 आएगा, इसका आएगा 44, इसका आएगा 180 और इसका आएगा 342। मैं कई बार कर चुका हूं, मुझे याद है। ठीक है, आप लोग एक बार कर लेंगे तो आपको भी ध्यान आ जाएगा, जैसा आप लोग को इसका मालूम होगा। ठीक है, जैसा आप एटम के लिए किए थे सेम यहां मॉलिक्यूल के लिए भी है कि ये जो है ये क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। सेम न्यूमेरिकल वैल्यू को आप ग्राम में लिख देंगे, चूंकि ये ग्राम में हो गया इसलिए इसको आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे।
CH4 का 16 हो गया, ये 44 हो गया, ये 180 हो गया, 340 हो गया। इसी को ग्राम में लिख दिया हम लोग, 16 ग्राम, 44 ग्राम, 180 ग्राम। तो चूंकि ये ग्राम में लिखा गया इसलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। ये भी मॉलिक्यूलर मास है, ये भी मॉलिक्यूलर मास है, पर ये मॉलिक्यूलर मास पर मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूलर मास पर मोल मॉलिक्यूल, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल बोले तो 6.023 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स। तो ये एक AMU वाला मास 1 का है, जैसे एटम में होता था, और इसी को आप ग्राम में लिख दोगे तो ये 1 मोल का मास हो जाएगा AMU वाला। अब जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं अमोनिया, इसका मास नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन तो 17। तो 17 AMU क्या होगा, 1 अमोनिया मॉलिक्यूल का वेट होगा, और 17 ग्राम 1 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल का वेट होगा। बस करना कुछ नहीं, AMU को ग्राम कर देना, ठीक। अब चूंकि ये ग्राम में लिखा गया इसलिए इसको आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं, और 1 मोल का मास है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोलर मास। मतलब कुल मिला के बात क्या हो गई कि जो एटम का ग्राम एटॉमिक मास है वही उसका मोलर मास होता है, वैसी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही उसका मोलर मास होता है। ये 1 मॉलिक्यूल का मास है और 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। एटम का ग्राम एटॉमिक मास, एटम का मोलर मास, वैसी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है। ये 1 का होता है और ये 1 मोल का होता है, ठीक है। ये दोनों ही मॉलिक्यूलर मास है, और ये मॉलिक्यूलर मास 1 मॉलिक्यूल का है तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास पर मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूलर मास 1 मोल का है इसलिए बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास पर मोल मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।